प्यारे बहनों भाइयों, एक व्यक्ति की मौत हुई और मौत के बाद उसकी अर्थी को ले जाने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ उसके दरवाजे पर इकट्ठा हो गई, जिसमें उसके बंधु बांधव, रिश्तेदार, नातेदार और यहाँ तक कि उसके 3 लड़के और एक शादीशुदा लड़की भी वहां पर मौजूद थी। जैसे ही अर्थी को उठाया गया, इसी दौरान एक व्यक्ति वहां पर आया और उसने कहा कि इस अर्थी को यहीं रखो। लोगों ने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा कि आज से कुछ सालों पहले इसने 10 लाख रुपए मुझसे लिए थे और आज तक इसने एक भी पैसा मुझे वापस नहीं किया। इस अर्थी को ले जाने का सच्चा हकदार वही होगा जो 10 लाख रुपए मुझे दे देगा। यहां पर आप सभी आंसू बहा रहे हैं। अगर आप इनसे प्यार करते थे तो 10 लाख रुपए दीजिए और इस अर्थी को लेकर के जाइए। उसने सबसे पहले ये बात उन 3 लड़कों से कही। तीनों लड़कों ने कहा कि पिताजी ने हमारे लिए कुछ इतना बड़ा नहीं किया कि इनके लिए हम 10 लाख रुपए दे दें। 10,000 रुपए तक हम इनके लिए नहीं खर्च कर सकते। और उन्होंने पैर पीछे खींच लिए। रिश्तेदार, नातेदार, बंधु बांधव सब जो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, जिनकी आंखें नम थी, वो सब भी पीछे हट गए। और भीड़ तो पीछे हटने ही वाली थी, क्योंकि 10 लाख रुपए की बात थी। दोस्तों, इसी बीच वो लड़की उस मरे हुए व्यक्ति की, जो एक कोने में सिसक रही थी, रो रही थी, दौड़ते हुए आई और उसने कहा, हाथ जोड़ते हुए कहा कि अंकल, 10 लाख रुपए मेरे पापा ने लिए थे, मुझे 2 से 3 घंटे का वक्त दीजिए। इस 2-3 घंटे के अंदर ही मैं आपके पैसे वापस करने का प्रयास करूंगी। वो जल्दी से गई और उसने अपने गहनों को लेकर के, जितने भी उसके जेवरात थे, उसे लेकर के वो एक सुनार के पास गई। उसे उसने बेचा और जैसे तैसे 10 लाख रुपए का उसने इंतजाम किया। वो 10 लाख रुपए लेकर के आई और उसने कहा कि अंकल, ये पकड़िए 10 लाख रुपए, मेरे पिता ने आपसे उधार लिए थे, वो नहीं दे पाए, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन ये 10 लाख रुपए लेकर के अब मेरे पिता की अर्थी को शमशान घाट की तरफ जाने दीजिए। ये सुनते ही वो व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने उस लड़की को पास बुलाया, 10 लाख रुपए हाथ में पकड़े और उस लड़की को अपने गले से लगाकर बोला, बेटे, ये 10 लाख रुपए तुम्हारे पिता ने मुझसे नहीं लिए थे, बल्कि मैंने आज से कुछ वर्षों पहले तुम्हारे पिता से 10 लाख रुपए लिए थे। और मैं सोच रहा था उनकी मृत्यु के बाद कि इनका सच्चा वारिस कौन है, उत्तराधिकारी कौन है, जिसे 10 लाख रुपए मैं वापस कर सकूं। बेटे, ये पकड़ो अपने 10 लाख रुपए। उसने 10 लाख रुपए उस लड़की के वापस किए और फिर अपनी जेब से 10 लाख रुपए निकाल करके उस लड़की को देते हुए कहा कि बेटा, आज मुझे 2 चीजें पता चली। नंबर 1 कि सच्ची उत्तराधिकारी अपने माता पिता की यदि कोई है, वारिस उनका कोई है, तो वो तुम हो। और दूसरा, मुझे ये पता चला कि शादीशुदा लड़की जो ससुराल में चली जाती है, वहां जाने के बाद इतने साल गुजर जाते हैं, पर उसके बाद भी वो अपने माता पिता को इतना याद कर सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। और ये कहकर उस व्यक्ति की आंखों में पानी आ गया। उसने वो 10 लाख रुपए भी उस लड़की को दिए। प्यारे दोस्तों, कई बार हम लड़के की चाहत में लड़कियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लड़कियां पैदा होती हैं, लोगों के अंदर जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी देखते नजर नहीं आती। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि लड़कियां लक्ष्मी होती हैं, आती हैं तो घर के अंदर खुशियां आती हैं। और यदि हम लक्ष्मी की सेवा करते हैं तो मान के चलिए आपके घर में लक्ष्मी भी आती है। और लड़कियां आपका उतना ख्याल रखती हैं जितना कि शायद लड़के भी नहीं रखते। एक्सेप्शन हर जगह हो सकता है।